फाइन। आपको बीइंग पेरेंट अगर ऑटिज्म की समझ आ जाए तो आपके लिए आधे चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर इस कमरे में अंधेरा है, उसकी कई वजूहात हो सकती है ना। हो सकता है इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही पीछे से, अगर वहाँ से सप्लाई आ रही है अंदर यहाँ पे वायरिंग और बल्ब हुए हुए हैं कि नहीं हुए हुए हैं। अगर वायरिंग और बल्ब भी लगे हुए हैं, ट्यूब्स लगी हुई हैं, तो कोई बटन सही काम कर रहे हैं, ख़राब हैं, क्या है, कुछ हो सकता है। द नंबर ऑफ कॉजेज़। अब उसके ये इन चीज़ों में आप आ जाएँ ऑटिज्म के हवाले से अगर हम देखें तो उसकी अटेंशन डेफिशिएंसी में, उसकी रेपिटेटिवनेस में, उसकी हाइपर एक्टिविटी में, उसकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन में, उसके लैक ऑफ सोशलाइजेशन में, लैक ऑफ प्रोसेसिंग में क्या वजूहात हो सकती हैं। अब आपको जो कि ऑटिज्म की समझ आ गई तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा उसको समझना। अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक सिस्टम की थोड़ी सी समझ है तो अब मैं सबसे पहले तो पिछली इलेक्ट्रिक सप्लाई को चेक करूंगा कि मेन पे आ रही है कि नहीं आ रही। वहाँ आ रही है तो मैं ब्लैक बटन पे चेक करूंगा, बटन भी सही है कि नहीं सही। अकॉर्डिंगली आई डू इट, सॉल्व हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता ही ना हो इसका तो मैं, हो सकता है पीछे से सप्लाई नहीं आ रही हूँ, मैं इधर ट्यूबलाइट के साथ ही स्टार्टर में उसकी चौक में ही फंसा रहा हूँ, उसको सही करने की कोशिश करता रहूँ। आई वुड बी ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। सेम इज द केस विद ट्रीटिंग ऑटिज्म। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। रीजंस इसकी कॉजेज अब तक सामने नहीं आई सिंस 1930, जब दो बच्चे पहले दुनिया में आए थे। 33 पे उनको डायग्नोज किए गए थे, ऑटिज्म वर्ड निकला था। सिंस देन बड़ी रिसर्च, बड़ा सब कुछ, अभी तक कोई कॉज सामने नहीं आई। लेकिन टू बाय बेस्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस इट इज़ जेनेटिकल डिसऑर्डर। जीन्स में होता है, आगे 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 ट्रैवल करते हैं। एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, एक को ऑटिज्म है, बाकियों को नहीं है। जीन्स में तो सबके हुआ। ट्रिगर होता है इन्वायरमेंटल रीजन से। ये मेरी अपनी बनाई हुई साइंस है, किसी किताब में है नहीं है मुझे नहीं मालूम। दिस इज माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव सीन ओवर द वास्ट एक्सपीरियंस। कि जी एक फैमिली में सारे बच्चे भी ऑटिस्टिक में देखता हूँ, एक में नहीं देखता हूँ, एक ही देखता हूँ। वाई? तो वो कंक्लूड मैं इसको इस अंदाज से करता हूँ कि ये ट्रिगर होते हैं इन्वायरमेंटल रीजन से। इन्वायरमेंटल रीजन्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं जो उसको ऑटिज़म के फीचर्स जो हैं उनको किसी में बढ़ा देते हैं, किसी में नहीं बढ़ते हैं। जिसमें बढ़ जाते हैं वो रेंज से बाहर निकल जाते हैं, जिसमें ट्रिगर नहीं होते हैं वो नॉर्मल रेंज में रहते हैं। अब ये ऑटिस्टिक फीचर अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर इंसान में होते हैं। हाइपर एक्टिविटी सब में होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स का सब कोई डिफरेंट होती हैं। अटेंशन आप इस वक्त पूरे में तवज्जो है, लेकिन हो सकता है किसी और चीज़ के अंदर आप तवज्जो ना दे रहे हो। सो इट वेरीज फ्रॉम योर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। नॉर्मल होते हैं ये। डिफरेंस क्या होता है? सॉरी, डिफरेंस ये होता है कि ये विद इन रेंज हो तो इट्स नॉर्मल, रेंज से बाहर निकल गए तो प्रॉब्लम। तो ऑटिस्टिक बच्चों का क्या होता है कि उनकी ये यही फीचर्स रेंज से एक्सीड कर रहे होते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी हो, रेंज में नहीं होते। अच्छा, ये तो ऑटिज्म की कहानी होगी सर। अब हम देखते हैं कि एक बच्चा जो नॉर्मल टिपिकल बच्चा है, जल्दी तो नहीं आप? नहीं सर, हमें तो किस बात की जल्दी है? तो एक टिपिकल बच्चा जो है वो सीखता कैसे है? हमारे सेंसेस होते हैं, सुनना, चखना, देखना, टच करना, ऑल सेंसेस। इन सेंसेस के ज़रिए हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाती है। हम टच करते हैं, ये ऐसा है, नरम है, ये सख्त है, इसकी आवाज़ ऐसी है, इसकी आवाज़ और है, इसकी आवाज़ और है, इसका टेक्सचर और है। टच से इससे मैं देखता हूँ इसकी शेप इस तरह की है, ये और शेप है, ये और शेप है, इसका कलर, इसके साइज़, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सेंसेस जो है ब्रेन में ले जाते हैं। छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, पहले दिन से 2 ढाई साल 3 साल कह लें, पैटर्न बनते हैं ब्रेन में लर्निंग के। उसमें उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू डिफरेंट थिंग्स, टॉयज़, इन्वायरमेंट में कुर्सी, टेबल, फीडर, दूध, माँ का बात करना, बहन भाइयों को बात करना, उससे उसको सारी वो इन्फॉर्मेशन मिलती होती है। उसको पता लगता है कि इसकी शेप जिसकी इस तरह की है, जिसका टच ऐसा है, इसको कुर्सी कहते हैं। उसकी शेप जिस तरह की इस तरह की है, उसका टच होता है, उसको सोफ़ा कहते हैं। वो कहते हैं टेबल पे रख दो, ये चीज़ को उठाता है जाके टेबल पे रख देता है।
उसको पता लगता है कि उस शेप को, उस चीज़ को जो मैंने देखा था उसका नाम टेबल है, और इस एक्ट को रखने को जो है रखो कहते हैं, बैठो कहते हैं। वो देखता है उस पर ऊपर कोई नहीं बैठता, सोफे पे बैठते हैं, वो उसको देखता है, इमिटेट करता है, उधर नहीं बैठता उधर बैठता है। दिस इज़ द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग साइंस के अंडर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाके इंटीग्रेट हो जाती है, एक लिंक पैदा हो जाता है। जब कोई कहता है सोफे पे बैठो, तो टेबल पे नहीं जाके वो बच्चा बैठेगा, वो सोफे पे बैठेगा। वो लिंक उसका जो वहाँ पे मेमोरी में चला गया, वहाँ से वो चीज़ रिट्रीव होगी, सोफ़ा किसका नाम था, कैसी थी, कैसी शक्ल थी, कैसा था, वो जाके सोफे पे बैठेगा। कोई कहता है टेबल पे रखो, अब वो जाके कुर्सी पे नहीं रखेगा, जाके टेबल पे रखेगा, क्योंकि उसके मेमोरी में उस चीज़ सेव थी, उसने वो रिट्रीव की और आउटपुट के तौर पे जाके उसको वहाँ पे रख दिया। ये चीज़ें वो सीखता है खेल में। पहले 2.5 3 साल खेल रहा होता है बच्चा, छोटी चीज़ों से, खिलौनों से, मदर खिला रही है, सिबलिंग्स हैं, प्ले ग्रुप में है, सब खेल कूद लगा हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ें बच्चा लर्न, वो देखता है दूसरों को कि वो कोई लंबी सी चीज़ है, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, कागज़ आगे रखा होता है, वो भी उस चीज़ को, इस तरह की लंबी चीज़ को पकड़ता है। अब उसकी मोटर स्किल्स उतनी फाइन नहीं होती हैं, वो उसको ऐसे पकड़ता है और ऐसे ऐसे लिखना मूव करना शुरू करता है। उसको लिखने का नहीं पता, वो इमिटेट करता है। फिर वो जब मोटर स्किल्स बेहतर होती हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन में जाता है, वो देखता है तो उसको पेंसिल ग्रिप में ले आता है, ऐसे पकड़ना शुरू कर देता है। मोटर स्किल्स भी, फाइन मोटर स्किल्स, साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों को खिलौनों से पकड़ पकड़ के वो उसकी चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं डेवलपमेंट में। अब वो इस तरह करने लग जाता है। सो दिस ऑल थिंग प्रोसेसेस, हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं ब्रेन के अंदर एक अर्ली 2.5 3 ईयर्स तक की एज में, आप कह लें। ये जो चीज़ें वो सीखता है ना, इसको मैं नाम देता हूँ प्री लर्निंग स्किल्स का। कोई इसको प्री लैंग्वेज स्किल्स भी कहता है, कोई इसको कुछ और नाम भी देता है। मैं इसको कंपोजिट फॉर्म में एक मिला के इसको प्री लर्निंग स्किल्स कहता हूँ कि किसी भी चीज़ के सीखने के लिए ये जो चीज़ें बच्चा पहले 2.5 3 साल में सीखता है, दो स्किल्स आर दी फाउंडेशन स्किल्स, जिसकी बेस पे उसने कम्युनिकेट करना है, जिसकी बेस के ऊपर उसने सोशलाइज करना है, जिसकी बेस पे उसने एकेडमिकल लर्निंग करनी है, जिसकी बेस पे उसने प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सीखनी है, किसी ने कंप्यूटर स्किल सीखनी है, वो सारी इसी पे बेस कर रही होती है। किस्म की वोकैबुलरी है, बेस बुनियाद है, जो उसका ठीक है। अच्छा, जब ये जिस बच्चे की ये चीज़ें रह जाती हैं सीखनी उस एज में रहती क्यों है? तवज्जो नहीं देता, सराउंडिंग में से उसको दिख रहा है, चख रहा है, टेस्ट आ रहा है, सुन भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, सेंसेस तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में नहीं जा रही। इंटीग्रेट जो लिंक बनना जिसको मैंने कहा, वो नहीं बन पाता। वो क्यों नहीं बन पाता? दिस इज इम्पोर्टेंट। अब वो उसकी प्री लर्निंग स्किल्स रह जाती हैं। प्री लर्निंग स्किल्स में बच्चा सिटिंग टॉलरेंस सीखता है। माँ सामने से दूर हो जाती है, वो उस एज में सीखना शुरू कर देता है कि शी इज आउट ऑफ साइट बट शी इज देयर, परमानेंट एग्जिस्टेंस समझ आती है उसको। सिक्योरिटी उसको फील होती है। ठीक है। उसमें कॉज एंड इफेक्ट सीखता है। जब रोता है तो दूध मिल जाता है, खिलौनों के साथ आता है तो बटन दबाता है तो खिलौना चल पड़ता है, चाबी देता है तो खिलौना चल पड़ता है, रुकता है तो फिर चाबी देता है। उसमें टॉलरेंस आती है, वो चला के बैठ के वेट करता है कब ख़त्म होगा तो चाबी दूंगा। ये वो प्री स्किल्स है जो वो अर्ली ईयर्स में डेवलप कर लेता है। जब आ जाता है ऑटिज्म, ऑटिस्टिक फीचर्स, हाइपर जीन्स के अंदर, अब वो ट्रिगर होती हैं, जो चीज़ें मैंने कहा था ट्रिगर होती हैं। ट्रिगर किस चीज़ से होती हैं? मीठे से होती हैं, जंक फूड से होती हैं, जिसमें फूड कलर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर्स ऐसे जिसमें डीप फ्राई चीज़ें आई, ऑयल्स के अंदर डीप नगेट्स नगेट्स, चिप्स, ये वो पोटैटोज़ में इटसेल्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो इटसेल्फ वो चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हाइपरएक्टिविटी बढ़ाती हैं। मैं अगर यहाँ से उधर तेज़ी से जाऊँगा इन फास्ट स्पीड, इस साइड पे क्या था, इस साइड पे क्या था, मुझे एक इमेज आएगा, बट आई विल नॉट बी एक्यूरेटली एबल टू पॉइंट इट आउट कि यहाँ पे ये स्क्रीन थी, वहाँ सोफा था, उस पर कोई बैठा था, कौन बैठा था, क्या पहना था, मुझे नहीं समझ फोकस नहीं आएगी। किया था। फोकस नहीं ना मेरा। जब हाइपर एक्टिविटी आती है इन चीज़ों से, जंक फूड से, हम बच्चों को अगर अर्ली ईयर्स में मीठा ये वो चॉकलेट आइसक्रीम ये वो कराना शुरू कर देते हैं, अब वो जीन्स ट्रिगर कर जाते हैं, अब वो ऑटिस्टिक फीचर फ्लेयर अप हो जाते हैं, अब वो हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, अब वो अटेंशन नहीं दे पाता, जैसे मैंने तेज़ी की मिसाल दी आपको, ठीक है।
अब वो जब वो फोकस नहीं कर पाता तो उसको वो स्टिमुलेशन जो हमें जानी थी देखने सुनने चखने से, वो स्टिमुलेशन ब्रेन में जाकर लिंक नहीं बनता। ठीक है। दूसरी चीज़ उसमें क्या होती है, जब हम उसको दिखाते हैं गैजेट्स पे स्क्रीन्स पे पोइम्स, एक ही तरह की आवाज़ आ रही है, एक ही तरह का म्यूज़िक बज रहा है, एक ही तरह से नज़र आ रहा है, एक ही पोस्चर में बैठा है, एक ही चीज़ बार बार सुनता है, देखता है, करता है। अब उसका ब्रेन जो वो हमने पहले इंटीग्रेशन वाली बात की कि वो सीखना था, उसने लिंक बनना था, जो आउटपुट जिसने देनी थी, उसके बजाय उसके ब्रेन ने क्या सीखा कि रिपीट करना है। अब वो हर चीज़ को रिपीट करना चाहता है। वो पार्क में जाके सिर्फ स्विंग्स को लेना चाहता है, वो सब फैमिली मेम्बर्स के साथ बाहर जाना चाहता है, बिकॉज वो सबको देखता है। वो यूट्यूब चलती होनी चाहिए। आप समझते उसको आवाज़ नहीं आती, हल्की आवाज़ होती है, उसके सेंसेस बहुत स्ट्रांग हैं, वो हल्की सी आवाज़ भी सुन लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। वो हर चीज़ जो आपने जितनी मिसालें दी हैं उसमें रेपिटेशन है। वो फीडर के आखिर में इतना दूध ऐसे ऐसे करके स्पिल्ट करता है, वो रेपिटेटिव बिहेवियर है, ही डज इट एंड ही एंजॉयज इट, इट्स हिज गेम। वो उसको एंजॉय क्यों करता है? क्योंकि उसके पास प्ले स्किल्स नहीं है, उसको चीज़ों का इस्तेमाल नहीं आता, उसको ये नहीं पता कि फीडर से ऐसे करना इज नॉट एन एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, एंजॉयमेंट का, बल्कि इट्स रॉन्ग। ही डजंट नो दिस। वो स्ट्रिंग्स से लंबी लंबी चीज़ों से खेलता है, उसकी इमेजिनेशंस में कुछ चल रहा होता है, वो हर वक्त सेल्फ टॉक में क्या बोल रहा है जो यूट्यूब पे सुनता देखता है, उसके कान रिपीट कर रहे हैं उस आवाज़ को सुनने के लिए। जब टीवी बंद भी है तो वो खुद बोल रहा है, वो अपने कानों की नीड मीट कर रहा है। बेसिकली इट्स रेपिटेटिवनेस, अर्ज है, क्रेविंग्स हैं उस काम को करने की, ना हो अब उसको प्रॉब्लम हो जाता है। जब वो चीज़ें नहीं होती उस अंदाज से, अब उसको प्रॉब्लम हो जाता है। अब वो क्या करता है, बिहेवियर में चल जाता है। बिहेवियर में क्या करता है, हिटिंग भी कर रहा है, साउथ थ्रोइंग कर रहा है, बाउंसिंग कर रहा है, ये सारे बिहेवियर तो उसके आगे, वो भी नेचुरल है। आपको भी गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, लेकिन हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम टॉलरेट कर लेते हैं। उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता कि ये क्यों बंद हुआ, क्यों इस तरह हुआ, क्यों मोबाइल क्यों बंद करके दे रही है मेड, वो देखना चाहता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता। अब वो उसको मारता है, अब वो धक्का देता है, अब वो चीखता है, वो सारे काम उसके आ जाते हैं। ये चीज़ें अगर हमें समझ आ जाए, अब हम क्या करते हैं कि अब फिर हम इसकी सबसे पहले सोर्सेज को कट ऑफ करते हैं। इस कमरे में हीटर है, अगर दरवाजे खुले हों, खिड़की खुली हो, तो मैं हीटर चला दूं तो कमरा गर्म नहीं होगा। एक थोड़ा सा एरिया उसके पास जो है वो वार्म हो जाएगा, बट द कोल्ड विल रिमेन देयर। पहले मुझे सोर्स को बंद करना है, कट ऑफ करना है, सो दैट कि वो जो कॉन्टिन्यूस कोल्ड आ रही थी वो रुके। अब मैं जब हीटर चलाऊंगा तो अब ये कमरा वार्म हो जाएगा, जल्दी इफेक्ट हो गया उसका। अब अगर मैं कहूँ दरवाजे खिड़कियाँ ना मैं बंद करूँ और वो गर्म हो जाए तो नहीं होगा। सबसे पहले आपको इसकी सोर्सेज को कट ऑफ करना होता है। मीठा इन एनी फॉर्म, जंक फूड की जितनी सारी फूड कलर्स, फिर डीप फ्राई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको ज़ीरो पे लानी होती हैं। दूसरी चीज़, ये स्क्रीन्स गैजेट्स किसी भी फॉर्म में है, टीवी पे हैं, मोबाइल पे हैं, आईपैड पे हैं, लैपटॉप पे हैं, किसी भी चीज़ में ये बंद करनी है। क्योंकि ये क्या कर रही हैं, हाइपर एक्टिविटी बना रही हैं। मैंने कहा वो बच्चा देखता है पेन को ऐसे ऐसे करते हैं तो वो इमिटेट करता है ना, कॉपी, नेचुरल स्किल है इमिटेशन। वो कार्टून्स देखता है, चीज़ें देखता है, वो तेज़ी तेज़ी भाग दौड़, ये जंप, ये वो सारा दिन वो उसको इमिटेट करता रहता है। हाइपर एक्टिव वैसे हो गया। अब वो उसको इमिटेट कर करके फिर वो रेपिटेटिव है, उसके ब्रेन को आता ही रिपीट करना है। अब वो उसको रिपीट कर करके स्ट्रॉन्ग कर लेता है। दिस व्हाट इज द होल स्टोरी ऑफ ऑटिज्म। अब इसमें एक रेंज मिलती है हमें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। वो वेरी करती है केस टू केस। जीन्स और ट्रिगरिंग फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिल के उसको किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दे। इसका गट, फिर इसमें गट डिसइंफेक्शन होता है। ये जीन्स की जो कहानी मैंने आपको बताई ना जी, उसमें गट डिसइंफेक्शन होता है। कुछ चीज़ों को वो रिस्पॉन्ड और तरह से करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, केस टू केस वेरिएशन है। जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें ये चीज़ें, गट का रिस्पॉन्स बड़ा डिफरेंट होता है। उसमें उसका डायरिया सीवियर रहता है या कॉन्स्टिपेशन सीवियर रहती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को,
वो गैसेस निकलती हैं, ब्रेन में जाती हैं, ये एक अलग साइंस है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल एजुकेटर हूँ जो कि इसको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं चीज़ों को देखता हूँ, करता हूँ, और दैट इज़ माई लर्निंग। वो होती है गट डिसइंफेक्शन, मुझे उसमें डाउट नहीं है। डाइट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेवलपमेंट, दिस इज अ फैक्ट। हम जैसा खाते हैं हम उस तरह के चीज़ें होते हैं, ठीक हो। जब गट डिसइंफेक्शन होती है, अब ये जो चीज़ें इस तरह की होती हैं जो ट्रिगर कर देती हैं, वो और ज़्यादा तेज़ी से खराबी पैदा कर देती है। अब हमें डाइट को मैनेज करना होता है कि हम क्या दें क्या ना दें। शाजिल के उतने सीवियर डाइटरी इश्यूज नहीं हैं कि मैं कहूँ कि जी इसको बहुत सीवियर डाइटरी इंटरवेंशन दरकार होगी, उतना सीवियर नहीं है। बट स्टिल यू कैन गिव सम चेंज एंड मॉनिटर कि जी मैं इसको अगर ये चीज़ देता हूँ तो उस पर कैसा रिस्पॉन्स, 3 to 4 वीक्स से गुड पीरियड जिसमें आपको उस चीज़ का पता लग जाता है। जंक फूड और ये चीज़ें तो नैनी के स्टॉप वो होगी, नहीं लेता, उसमें तो खाते भी हैं। पहले खाई नहीं खाई, अब खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, बट यू मस्ट स्टॉप दैट। लेकिन इनको वैसे ही वो सही वो करें, घर में इनको सही करें, बाकियों को भी बिल्कुल उससे वो करें। सर, तो ये है ही बड़ा बड़ी बड़ा चीज़ है। important। ये मसाइल इसी से इसी से बढ़ रहे हैं, इसी से बढ़ ऐसी बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ये तो हो गया ना जी, सोर्स कट ऑफ करना, ये दरवाजे खिड़की बंद करना जो मैंने बताया, सोर्स आपने बंद कर दिया। अब उसके ब्रेन ने एक चीज़ लर्न कर ली है, इसको हमें भुलाना है, इसको भुलाना है, और दूसरा उसको प्रोसेसिंग सिखानी है, प्री लर्निंग स्किल सिखानी है, बैठे टॉलरेट करे, अटेंशन दे, चीज़ों को प्रोसेस करे, ये साथ सिखानी भी है। सोर्सेज पहले कट ऑफ होने हैं। अब जब हम सिखाना शुरू करेंगे तो अब ये बेहतरी की तरफ जाएगा बच्चा, इंशाल्लाह ताला। इट विल टेक टाइम, बी रेडी फॉर दैट। बच्चे से अजीज तो हमें कोई चीज़ नहीं ना, ये अपनी औलाद से ज़्यादा क्या अजीज होगी हमें चीज़। और तरबियत वैसे भी फ़र्ज है उसकी हम पे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि स्पेशल हो तो नहीं करनी और नॉर्मल हो तो करनी है, तरबियत करनी है हमने। दिस व्हाट इज बाउंड टू बीइंग अ पेरेंट। उसकी किन चीज़ों को कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोर्सेज को कट ऑफ करना हो गया। अब उसकी बेसिक प्री लर्निंग स्किल्स पे आपको फोकस करना है। प्री लर्निंग स्किल्स में उसकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, बैठने को टॉलरेट कर सके, तवज्जो दे सके, जॉइंट अटेंशन दे सके, मिल के दो चीज़ों के साथ, दो बंदों के साथ इकट्ठा कर सके, प्ले स्किल सीख ले, कॉज एंड इफेक्ट कॉजैलिटी समझ ले कि कुछ करने से कुछ होता है। अब उसको समझ आएगी इस कॉजैलिटी जो हम यहाँ पे डेवलप होती है बच्चे की, उस पे वो बेस करता है कम्युनिकेशन को। कुछ लेने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, अगर उसने वहाँ पे वो नहीं सीखा तो उधर हम डायरेक्ट नहीं सिखा सकते उसको। उसमें परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की समझ इसको आ जाए कि वो चीज़ अगर मुझसे दूर भी है वक्ती तौर पर तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, मिल जाएगी मुझे कहीं नहीं गई। जब उसको वो परमानेंट एग्जिस्टेंस का ही समझ नहीं होती, अब वो कहता है ऑब्सेशन में चल जाता है, वो कहता है मेरे पास रहे, मैं छोड़ूँ ना। ठीक हो। अब वो जाते हुए भी कहते हैं फलाने सारे साथ हों तभी ठीक है, वरना काम खराब है। रेपिटेटिवनेस भी उसको पुश कर रही होती है। देन उसके अंदर सोशल स्किल्स एज के मुताबिक हो रही होती है प्री लर्निंग स्किल्स में। प्री लर्निंग स्किल्स में मेरे यूट्यूब चैनल पे ना एक पूरा फोल्डर है, उसमें बड़ी लेक्चर्स भी हैं, लेंथी टॉपिक इनफैक्ट, और उसमें मैंने बहुत आसान अंदाज में समझाया है सब कि भी वो क्या होता है, उसके ना होने से क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशंस भी हैं, वहाँ से अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। देन सोर्सेज को कट ऑफ करके उसके साथ खेलना है, एज उसकी खेलने वाली है। खेलना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई उसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है। आपको टॉयज़ का पता है कि क्या से खेला जाता है। हर टॉय का एक डिफरेंट अंदाज है खेलने का। आप उन टॉयज़ के साथ उसको खेलने के लिए जब लाएंगे, वो नहीं खेलना चाहेगा, वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको खेलना पसंद ही नहीं है। वो उसने खेला भी नहीं है, वो रिपीट नहीं कर। उसका खेल क्या है, स्ट्रिंग्स को ऐसे करना, टिश्यू को ऐसे करना, ऐसे करना, उसका गोल गोल घूमना। जो उसने सीखा है, जो उसका सीखा है उसके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वो है। वो रेपिटेटिव होने की वजह से उससे हटना नहीं चाहेगा। हमने हटाना है। हटाने के लिए मारना नहीं है, कोई उसने मजबूर कर देना है। आप कह लें बैठता नहीं है, मैं बिठा के उसके सामने बैठ जाऊंगा, मुझे क्या करेगा, मेरे ऊपर से गुजर के जाएगा तो ठीक है। मैं जब तक मैं होश हवास में कायम रहूंगा तो उसको नहीं जाने दूंगा, मारूंगा नहीं, बांधूंगा भी नहीं, रोक लूंगा।
आज इतनी देर बिठा लूँगा, टॉलरेंस आ जाएगी इतनी सी, Yeah. फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, ग्रेजुअली बढ़ेगी। दवाई दूंगा ना अगर उसको हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की, वो नशे में चला जाएगा, टोन हो जाएगा। मैं सिखाऊंगा क्या? सही। सिखा नहीं सकता मैं। हाइपर एक्टिविटी की मेडिसिन हैं लोग देते हैं, मैं देखूंगा कि क्या उसकी हाइपर एक्टिविटी इतनी है कि मैं उसको पकड़ के बिठा भी नहीं सकता। अगर मैं बिठा सकता हूँ तो आई नॉट गो फॉर मेडिसिन, मैं उस पर काम करूँगा। अगर इतनी सुवियर है कि मैं उसको बिठा नहीं सकता, फिर शायद मैं कोई माइनर मेडिसिन टेम्परेली दूँ, वरना नहीं। ठीक है, उसके साथ खेलूंगा, उसको बिठाऊंगा, वो करता नहीं है उसको करवाऊंगा, वो जो भी प्रोसेस उसका है चीज़ का वो नहीं करता, मैं कराऊंगा। जब मैं उसको करवाऊंगा, रेपिटेटिव है ये तो मुझे पहले ही पता है, एक काम मैं उसको लगातार करा लूँ तो वो उसको रिपीट करेगा। आप जब आए तो एक बच्ची को मैंने ये कुछ चीज़ें कराई, हाँ जी। वो ब्लॉक्स उसने ऊपर 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 रखे, दैट वाज द रेपिटेटिव बिहेवियर। मैंने सिखा दिया उसको, पहले देखती भी नहीं थी इन चीज़ों को, इन चीज़ों को देखती भी नहीं थी, दिखाएं तो बल्कि इरिटेट होती थी, टेंट्रम थ्रो करती थी, बिहेवियर शो करती थी। अब वो इनको बैठ के खेलती है, जस्ट इट्स अ रेपिटेटिव बिहेवियर, आई नो दैट। इन्वॉल्वमेंट तो स्टार्ट होगी नहीं। अब मैं उसको बीच में रैंडम भी करता रहता हूँ। कभी आपने देखा था मैंने इसको उतरवाते हुए ये जो कप्स थे, मैंने सारे नहीं एक तरह रखवाए, मैंने डिफरेंट रखवाए, रैंडम भी करना है मैंने। ठीक, तो खेल खेलना है उसके साथ आपने, और खेल के अंदर चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 4 चीज़ें, उसको समझ लें तो थिंग्स विल गो अहेड इंशाल्लाह ताला। तवज्जो लेनी है उसकी, आपने तवज्जो लेनी है। आपने बुलाया, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपने कहा, मैंने कहा शाहज़ैल लिसन, नहीं देखा उसने वर्बल पे, मैं पास जाके उसका चेहरा मोड़ूंगा, अपनी तरफ मुतवज्जो करूंगा, उसके गालों पे हाथ लगाऊंगा, उसके हाथ पे लगाऊंगा। टच इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटर। टच बहुत जरूरी है, सही बात। आपको मार्केट में जाते हुए कोई साथ से टच करके गुजरे तो आपको पता लग जाता है कि somebody has touched you। आपके मच्छर मक्खी बैठ गए, आप उसको देखे बगैर ही उड़ाने लग जाते हैं, यू कम टू नो दैट समथिंग इज देयर। जब आवाज पे नॉर्मल तरीका क्या है कि मैं आपसे बात करने के लिए कहूँ एक्सक्यूज मी सर, और मैं आपसे बात करना शुरू कर दूँ, आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे एक्सक्यूज मी सुन के। बिलफर्ज आप एक्सक्यूज मी पे ना कर रहे हो, आपका मुंह उधर है, आप बिजी हैं किसी चीज़ में, आई टैप यू, एक्सक्यूज मी भाई, एक्सक्यूज मी लिसन। अब जैसे मैं ये करूँगा आप फौरन मुझे मुड़ के देखेंगे, हु इज देयर, हु इज कॉलिंग मी। तो जब आवाज़ पे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, अब मैं उसको टच पे लेके आऊँगा, टच भी करूँगा, नाम भी लूँगा, ग्रेजुअली टच फेड कर दूंगा, आवाज़ पे आ जाएगा, वो आदी हो जाएगा। ठीक है, अटेंशन लेंगे, अटेंशन का स्पैन बढ़ाएंगे, दौरानी एक एक्टिविटी खत्म, दूसरी ग्रेजुअल होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये करेंगे कि उसको खुद प्रोसेस नहीं करने देंगे, क्योंकि उसको प्रोसेस आता ही नहीं है, उसने जो सीखे हुए प्रोसेस वो गलत हैं, ही डजंट नो। मैं अपनी इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कराऊंगा। मैं कहता हूँ क्लोज, तो मैं वो कर दे ऐसे क्लोज, तो मैं कहूँगा वाह वेरी गुड माय सन, दैट्स ग्रेट। इफ़ ही डजंट या गलत करता है, अब मैं उसको दोबारा मुतवज्जो करूँगा, अब मैं उसको दोबारा इंस्ट्रक्शन दूंगा क्लोज, अब मैं उसके दोनों हाथ पकड़ूंगा और पकड़ के उसको बंद करवा दूंगा। उसे पता लगे ये क्लोज है। अब वो लिंक बनेगा, यहाँ पे जो हमने लिंक की बात की पहले, इंटीग्रेशन की, अब वो लिंक बनेगा कि क्लोज की आवाज़ कान में आए तो उसका मतलब ये होता है। अगर मैं उसको ना करा सका ये, तो फिर वो लिंक नहीं बनेगा। इस तरह से ड्रिल्स उसको मैं कराऊंगा डिफरेंट। अब उसको छोटे छोटे प्रोसेसेस समझ आएंगे, इस आवाज़ पे ये है, इसका मतलब ये है, इसका ये है, इस पे मेरा रिस्पॉन्ड ऐसा होना चाहिए, इस पे मेरा रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए। नाउ ही विल लर्न रिस्पॉन्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। मैं रैंडम भी करूँगा, मैं उसको हमेशा इसी को ही नहीं कराऊंगा बंद। कभी मैं कहूँगा लाओ मैं बंद करता हूँ, कभी कहूँगा आज आपने करना है, आज मैंने दोनों हाथों उसके हाथ में दिए, कभी ये उसके हाथ में दूंगा, कभी ये दूंगा। आई चेंज इट, रैंडम करूँगा, रिपीट नहीं कराऊंगा, क्योंकि रेपिटेटिवनेस को मैंने भुलाना है। जो उसने लर्न कर ली है ब्रेन ने बहुत स्ट्रांगली, इसकी रेपिटेटिवनेस स्ट्रांग है, स्फीयर है, मॉडरेट लेवल पे मुझे मिल रही है, ज़्यादा है। हम एक रास्ते पे, आप इस घर पे आज आए हैं तो आप इधर से पूछिए कार गूगल निकाल, आप पहुंच गए, कुछ आपको अंदाजा हो गया। आप लगातार आते रहे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रटा लग जाएगा, इधर से इधर मुड़ना है, इधर से इधर मुड़ना है। इफ़ यू कम आफ्टर, आपको याद हो गया बिल्कुल, भूलें, अब आप वापस चले जाते हैं
आउट ऑफ कंट्री चले गए, फिर आप वापस आए जब वहाँ से, अब आपको थोड़ा सा यार ये नहीं, इधर नहीं, इधर ये गलत नहीं 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 नहीं, उधर तो यू हैव टू उधर तो रिकॉल, ट्रांसफार्मर था नजदीक, गली में ही लैंडमार्क्स था, आप रिकॉल करेंगे हाँ, ना, हाँ। यू विल फॉरगेट दैट व्हाट यू लर्नड ओवर द पीरियड। इस बात में हम मुत्तफिक। बिल्कुल। अब हम जब इसको फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन रिपीट नहीं करने देंगे, रैंडम करेंगे, तो इसका ब्रेन ने जो पैटर्न लर्न कर लिया ना, 3.5 साल में बहुत ज़्यादा नहीं लर्न किया, 5 साल में ज़्यादा लर्न किया, 7 साल में बहुत ज़्यादा लर्न किया है, 3.5 में ज़्यादा नहीं किया, 3.25 में कम किया है। इसको बुलाना आसान है निस्बतन, अभी भी है, स्ट्रॉन्ग है इसका। इट विल टेक टाइम एंड एफर्ट बोथ, बी रेडी फॉर दैट, लेकिन भूल जाएगा। लेकिन अगर आप ये फार्मूले जो मैंने बताए ना जी, इसको अंडरस्टैंड कर लें, अप्लाई कर लें, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। हर काम रैंडम करूँगा, कोई भी सेम पैटर्न पे नहीं करूँगा, ना सेम अंदाज में बैठने दूंगा, ना सेम टाइम पे काम करूँगा, ना सेम रास्तों को इस्तेमाल करूँगा, ना चखने में, ना देखने में, ना करने में, ना सुनने में, ना सेम तरीके से खाना देने में जो सेम भी कभी भी नहीं। आपने कहा खाता खुद नहीं स्पून से, क्यों नहीं खाता? बिकॉज ही इज रिपीटिंग फीडिंग हाँ। बाय द अदर्स हाँ। which he experienced earlier, which was natural। छोटा था, माँ खिलाती थी, आप खिलाते थे, मिलके सारे करते थे, दिस इज वेरी नेचुरल। बट बीइंग रेपिटेटिव ही हैज अडॉप्टेड इट कि जी मुझे वही खिलाएं तो मैं खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। अब कुछ चीज़ें, वो एक आधी चीज़ आपने कहा वो अपनी पसंद की चीज़ उससे खा भी लेता है, ही हैज़ द एबिलिटी टू ग्रैस्प मोटर स्किल्स उसकी हैं, फाइन एंड ग्रॉस बोथ, ही नोज द कॉन्सेप्ट एज वेल, बट ही इज रिपीटिंग द थिंग्स इन द सेम वे। ठीक है सर? तो रेपिटेटिवनेस को आप हर चीज़ को उसकी को रैंडम करेंगे, एक ही रास्ते से नहीं जाएंगे, एक ही कमरे में नहीं सुलाएंगे, बेड पे गद्दा अपना पिलो आप इस तरफ रखते हैं, कभी इधर रख देंगे, बेड पे आपके साथ सोते हैं, कभी कहेंगे उसके साथ सो, रैंडम एवरीथिंग। मशीन में, वॉशिंग मशीन में चीज़ घूमती है इधर उधर, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी इधर, कभी ज़्यादा तेज, कभी चेंज द पैटर्न्स। तो कभी वो फीडर, जैसे वो ये बता रहे थे, फीडर पीना हो तो वो बकायदा एक सिचुएशन क्रिएट करता है कि कंबल लेना है, मैं ये वो कह रहा हूँ, करना है, वो rapid इधर करना है। रखना है, ऐसे करना है, फिर वो He's सेम तब वो पिए, अदरवाइज नहीं। हाँ जी, ही इज बेसिकली वहाँ से रिपीटिंग, हटाना है। रिपीटिंग, रेपिटेशन को ब्रेक करना है। गिलास में पिलाएं, कभी उसमें पिलाएं, चेंज इट, तब तंग होगा, मुश्किल होगी। मुश्किल होगा। सर इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं कहूँ कि आप तो इंग्लैंड हम ले लोग जाएं और ये वो हो जाए, करते हैं ये कि हो। भी वो, क्योंकि ये उसके पसंद की ये फर्क भी कार्टून है, ये लगे उसको देखने दो, हाँ तो जी, वो फिर वो उसका स्ट्रांग हो गया वो वो स्ट्रांग होता जा रहा है। हाँ। अवेयरनेस में। जैसे इस वक्त करना आसान है बनिस्बत हाँ। अगले साल के। बिल्कुल। इस वक्त छोटा है, इस वक्त बिहेवियर उसके क्या होंगे? अब ये बच्ची बाइट कर रही थी मुझे, क्या है, मैंने बचा हाँ, लिया, ज्यादा मैंने ऐसे ऐसे करके गुदी शुदी करके बचा लिया अपने आप को, काटने नहीं दिया। एक वक्त आएगा मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, हाँ। मैं एक्टिव नहीं होऊंगा, सही। उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उस वक्त मैं नहीं बचा सकूंगा, उस वक्त मुझे धिक्का देगा, हाँ। मारेगा, मुझे ज़ोर से लगेगी। इस वक्त भी उसमें बड़ी पावर और एनर्जी होती है, पकड़ी हो ना चीज़ तो छुड़ानी मुश्किल होती है। आई नो दैट। फोकस्ड स्ट्रेंथ है, नहीं छोड़ना, नहीं देना, नहीं देना, पूरे फोकस। तो वो जब मारेगा तो फिर ज़ोर से लगेगी, फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा, ये लो यूट्यूब लगा लो, ये लो ये खा लो, मैं मजबूर हो जाऊंगा कि इसकी सेटिंग्स वही रहें जो हाँ। चाहता है। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम सारी ज़िंदगी उसकी जो चीज़ें पूरी कर सकें। Why not to change it earlier? At the appropriate time. It's very simple. मैंने अब तक जितनी बात कही है, आपको कोई मेरी बात समझ ना आई हो, आप मुझसे पूछें, सवाल करें, I'll justify and give you evidence. वो आप सही कह रहे हैं। वो हम लोग भी अभी जाके मुझसे रहे हैं, 2 महीने गए हुए थे इनके पास, तो मैं इनको यही चीज़ ये कहता भी इसको तू ना देख, तो मैं वो हटा के चैनल दूसरा लगा रहा, कहते नहीं मुशाजल ने देखने दो। मैंने कहा ये जो देखने दो ये पक्का होता जा रहा है, उसको इससे हटाओ। वो क्यों, उसकी पसंद तो है, लेकिन वो पसंद वही बात आप वाली है कि मुझे वो इतनी पक्की हो एक जाएगी कि साइकोलॉजिस्ट आप- मिले, दोस्त है मेरे, कहते जब मैंने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की ना, जब मुझे डिग्री मिल गई, जब मैंने पढ़ानी शुरू की टीचरों ने उसने, तो मैंने सोचा कि यार ये क्या बात हुई, मेरी माँ तो मैट्रिक भी नहीं है, उसको साइकोलॉजी कैसे आती है? हाँ। तो वो बूढ़े लोग जो होते ज़ाहिर है, माँ बाप उनको तो एक तजुर्बा होता है, देखी भी है दुनिया। उनको साइकोलॉजी सारी आती है जो उनको आती है। उन्होंने कहा जी ये तो मेरी मदर डिसेंसिटाइज मुझे उस तरह से करती रही थी, मुझे डर लगता था फलाने कीड़े से, तो वो मेरे ऊपर फेंक देती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे डर खत्म हो गया।
तो मैं अब जाके पढ़ रहा हूँ एक साइकोलॉजी ये होती है। तो पॉइंट इज दिस, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। ना पता होना एक अलग चीज है। ये ना एक चीज़ और मैं वो इधर शेयर करूँगा कि वो इनको क्यों, क्योंकि वो ज़ाहिर है अब ये बच्चे हमारे, वो ज़ाहिर है हमारी अगली औलाद है, तो Obviously, वो इनसे भी प्यारी है। Obviously. तो मेरी मिसेज अक्सर इनको यही कहती है, वो खासतौर पर इसकी मिसेज को, गुड़िया उसका नाम है, नाम ना ले क्योंकि ये वाला पार्ट शायद मैं अच्छा, अपलोड चलो, करूँ इसमें। हाँ चलो, हाँ जी। लेकिन वो क्या है कि भाई बच्चे इसको जो है ना मेड से कोशिश करके हटा, और माँ का जो हाँ, लमस है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी जो अहमियत है, देखिए- उसको वो फील आए, उसकी आपको यानी गर्मी या सर्दी या वो उसको वो टच जो है ना उससे अब वो उसको बहुत कुछ आएगा। जब हम रैंडम करेंगे तो हाँ। रैंडम में ये भी आ जाएगा कि हर वक्त मेड के साथ खाना नहीं खाएं हर हाँ रोज। जी। कभी आप खिलाएं, कभी मदर खिलाएं, कभी बहन खिलाएं, कभी चेंज देंगे ना। हर रोज रैंडम करना है तो हर चीज को रैंडम करना है। वी हैव टू अनलर्न द प्रोसेस सही द बात चाइल्ड है। हैज लर्न। हाँ कि ये भी हो सकता उसको है बुलाना कि- है। हाँ, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि एक साल आप इस घर पे ना आए दोबारा तो यू विल फॉरगेट द Exactly. रास्ता भूल जाएंगे आप। तो उसको अब उसके साथ कितना किया जाए, टू माय एक्सपीरियंस इसके साथ अगर आप ये मेरी बात जितनी समझ गए हैं, मैंने 100% चाह रहा हूँ आप 85 to 90% अगर आप ये अप्लाई कर देना जितना मैंने कहा है, तो इसको साल से 1.5 साल के अंदर पैटर्न ही चेंज हो जाएगा इसका। बट कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत वो बिहेवियर वो शो करेगा। अच्छा उसके लिए तैयार रहे, ठीक है। बिहेवियर ये बच्ची जो आई थी ना, बैठना तो बैठती ही नहीं थी सर, बिलीव यू मी, मैं आपको ऑनेस्टली सही बता रहा हूँ। और मेरे पास आते हुए 2 महीने हुए इसको, बैठती नहीं थी। जब शुरू में बिठाया, बड़ा रोई, चीखी, काटा, सब कुछ किया हमारा। सही ये मेरे हाथों पे निशान देख रहे हैं आप, क्या होगा, बैठने लगी। तो इंशाल्लाह सब कुछ करने लग अल्लाह जाएगा। ताला से उम्मीद भी रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से करना, अल्लाह ने इंशाल्लाह कोई ऐसे हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो जो आप फरमा रहे थे ना पहले कि वो बड़ी अच्छी बात है कि अभी